यूपीएससी को लेकर कल हमने चर्चा करी थी। कल हमने कहा था यूपीएससी में ज़्यादातर सिलेक्ट होने वाले जो हैं वो लिबरल टाइप के लोग हैं, कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं। ऐसा हमने क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो सिलेक्ट हुए उनकी शक्लें देख के ही मैं समझ गया था, उनके हेयर कट देख के ही मैं समझ गया था, बाल देख के सब समझ में आ जाता है, शक्ल देख के सब समझ में आता है, रहन सहन पहनावा देख के सब समझ में आ जाता है। आइए देखें, अब विचार भी उनके आ गए हैं धीरे धीरे सामने, टॉपर्स के। The Aryan migration theory has been proved by certain scholars in the past. The contestation is about how that migration happened and was it in waves or was it in a single form. So recently there has also been a book by Tony Joseph called Early Indians, which has changed the chronology of that migration. And at the same time, it does say that Aryan migration was there, but at the same time, more than 60 to 65% of the DNA was out of Africa variant and DNA class as well. So there is a lot of contestation happening in the scholarly sphere about this. But I do believe that the Aryan migration did happen. The time period and the nature of it can differ. ये लोग IAS बनेंगे जिनको लगता है आर्यन माइग्रेशन हुआ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है। कमाल है। चलिए, बन गए। अब जल्दी आपके पदस्थ होने वाले हैं। और देखें जरा, इंटरव्यू के लिए भी बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। Historian, so I mean there are many in terms of actual academic scholars. ऐसे इनके जवाब आते क्यों? किसको पढ़ती हैं? सुनिए। Including the subaltern group of historians, say Rajanjit Guha, and newer books by Ramachandra Guha. And in terms of not pure academic historians, I like to read William Dalrymple's books as well. फिक्शन को इन्होंने हिस्टोरियन मान लिया। रामचंद्र गुहा, बताइए, फिक्शन राइटर्स हैं ये सब तो, हिस्ट्री से इनका क्या लेना देना? इनको पढ़ने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। चलिए और आगे देखें, गजब है साहब, एक से बढ़कर एक है। और इनका ही एक और है, इनका तो गजब है साहब, इनका तो सीरीज बनेगी इन पर तो लगता है। Others say that especially with respect to Aurangzeb, it was the state of the empire's coffers at that time and the need for monetary support which led him to impose the jizya. Another group said that it was to... हाँ, जजिया क्यों लगाया? सुनो, क्यों लगाया जजिया? Others say that especially with respect to Aurangzeb, it was the state of the empire's coffers at that time and the need for monetary support which led him to impose the jizya. Another group said that it was to bring into control the Rajput nobility at that time and exercise control over them, who according to them were getting out of hand. So again, there have been a lot of wide-ranging contesting debate, and that is the beauty of history, sir. I think you never get concrete answers. कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलते सर। औरंगजेब के बारे में पूछ लेते तो, पर लेकिन कुछ जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि बहुत जो है जजिया इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि पैसा नहीं था स्टेट कॉफर में, इसलिए लगा दिया। फिर राजपूतों को कुछ लोग कहते हैं कंट्रोल में रखना, पर पता नहीं क्या सही था। हाँ, कमाल है। राजश्री जी धन्यवाद आपका। मोहन जी कहते हैं 100 करोड़ 99.9 करोड़ वोंट इवन बॉदर टू टॉक अबाउट इट, लेट्स गो प्रैक्टिस इन पार्टिसिपेट इन एक्शन। या बिल्कुल सही बात। भानु राठौर जी धन्यवाद भैया आपका। मोहन जी वाकई में सच्चाई यही है। तो अब ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और सबसे मज़े की बात ये लोग सिलेक्ट कहाँ से हो रहे हैं? ये आए हैं साहब जामिया मिलिया इस्लामिया, इनका एक सेंटर चलता, फ्री कोचिंग सेंटर हॉस्टल के साथ में, वहाँ से आए हैं, उधर से पढ़ के आए। नाम श्रुति शर्मा, पढ़ के वहाँ से आए। अब ये सेंटर तो बड़ा अच्छा भाई, इतने सारे, इसमें तो 2-3 लोग सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से, तो बड़ा अच्छा सेंटर है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ रहने वहने की सब फ्री व्यवस्था कर देते हैं उन लोग, शायद सब कुछ अलाउड है यहाँ। जाइए पढ़िए, अच्छा पढ़ाएंगे। हिंदू लड़के अलाउड नहीं है, बस हिंदू लड़कियाँ अलाउड है। मुस्लिम के लिए बनाया है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कों के लिए, लेकिन जो है यहाँ पर जो है SC ST को एडमिशन मिलेगा, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को एडमिशन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने सोचा ही नहीं इस प्रकार की चीज़ें करने को। वो बुलाते हैं अपने पढ़ाई के नाम पर, ब्रेन वॉश करते हैं,
फिर ब्रेन वॉश करके ये प्रोडक्ट बाहर आते हैं। आप इनसे उम्मीद करते हो ये कल को डीएम कहीं की बन जाए तो आपको कुछ फ़ायदा होगा या कुछ, या मान लीजिए ये नीति आयोग में चली जाए तो सही नीति बनेगी? आपको उम्मीद है कि अगर ये कल को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में चली जाए तो सही किताबें सेलेक्ट करेंगी? ये जिसने बचपन से यही पढ़ा हुआ है ये करेगी? ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये इस देश को और बर्फ़ में लगाए। अब आखिर ऐसा कारण क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसको ज़रा समझिए। क्योंकि ये 70 साल का इकोसिस्टम है जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो अभी भी। 70 साल वाला इकोसिस्टम है। बचपन से किताबों से पढ़ते आए, पेपर सिलेक्ट करने वाले ने भी वही किताबें पढ़ी हैं, उसने वही पेपर सिलेक्ट किया। पेपर सिलेक्ट क्योंकि किया है तो सच भले ही आपको मालूम है, लेकिन लिखकर आपको वही आना है तो रट के वही जाना है। और वैसे भी आपको सच तो मालूम ही नहीं है, सच्चाई तो ये, तो पेपर सिलेक्शन में भी वही आ रहा है यहाँ भी। अब ये लोग सिलेक्ट क्यों जाते हैं ऐसे लोग? क्योंकि जो पेपर सिलेक्शन में जो जितने भी निकल कर आए वो ऐसे ही ब्रीड निकल कर आई है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाली। जो पढ़कर आए हैं अभी तक बाहर वो यही पढ़कर आए हैं और उनका सिलेक्शन उस जमाने में हुआ। अब वो बनकर बैठे इंटरव्यूअर। अब अगर आप तुम उससे बोलोगे कि नहीं आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो पूरी गलत है, तो तुमको फेल करके बाहर भगा देगा। ले बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो इंटरव्यू लेने वाला भी वही, पेपर सेट करने वाले भी वही, उनको भी यही मालूम है। और जो पढ़ के आ रहे हैं उन कोचिंग वाले भी मत करते। ओवासी इज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, आई एम अ स्मॉल हथनी, आई एम अ बेबी एलिफेंट, बट ओवासी इज वेरी इंटेलिजेंट। ओ माय गॉड। तो जब ऐसे टीचर होंगे, जब ऐसे पेपर सेट करने वाले होंगे, जब ऐसा सिस्टम होगा, आप क्या उम्मीद करते हो? सर आपको बहुत मेहनत करनी है। रोहित जी कहते हैं सर जी महाकाल आपको इस हफ्ते की राशि अदा कर रहा हूँ, सब लोग लाइक कीजिए भाइयों। धन्यवाद भैया। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, ऐसे ऐसे टीचर्स बैठे हुए, टीचर्स के नाम पे ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर वाले बैठे हुए हैं और उनके यहाँ से लोग सिलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ। आप सिर्फ एक काम कीजिए, इस पूरे पेपर सेटिंग को बदल दीजिए। इनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, एक का भी नहीं होने वाला। ये डर किस बात का है? इनको कोई डर था ही नहीं। इनको मालूम था जो बच्चा आएगा इन्हीं की मानसिकता का सिलेक्ट होकर आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। क्योंकि पेपर सेटर वही, चेक करने वाला वही, इंटरव्यू लेने वाला वही, इंटरव्यू में नाम लिखने वाला वही, तो सिलेक्ट तो वही होगा ना जो हमारी मानसिकता होगा। मैग्नेट तो उसी को खींचेगी, बाकी सब तो फेल होकर बाहर चले जाएंगे। अब दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत वहाँ हुई जहाँ लेटरल एंट्री डाल दी गई। अब लेटरल एंट्री में क्या है? बोले लेटरल एंट्री डाल दो भाई, डायरेक्ट आ जाएगा कोई बंदा, ठीक है ना। और असिस्टेंट सेक्रेटरी की उसको जॉब मिल जाएगी, यानी वो आईएएस के बराबर बैठ जाएगा। तो उससे इनको दर्द हुआ। क्यों? अब नितिन शुक्ला जैसा पहुंच जाएगा तो क्या करेंगे? आफत हो जाएगी। मान लो लेटरल एंट्री में मोदी सरकार ने बोल दिया भाई नितिन शुक्ला बड़ा अच्छा काम कर रहा, बोले नितिन शुक्ला वो लेटरल एंट्री में ले आओ, बोस भर देगा वो तो पूरे सिस्टम के अंदर, एक दिन के अंदर खेल ही खत्म कर देगा। मैं तो छूटते बोलूँगा पेपर कौन सेट कर रहा है, पेपर मुझे मेरी टेबल पे चाहिए, मैं बताऊँगा पेपर क्या सेट होगा और 10 पेपर सेट करूँगा और 10 पेपर कंप्यूटर पे तब खुलेंगे जब मैं यहाँ से की दबाऊँगा। 8 बज गए, सारे बच्चे आ गए, बैठ गए, खटैक, क्या दिक्कत है? अच्छा प्रिंटेड पेपर चाहिए तो मशीनें लग जाएंगी ना, 1 मिनट में 180 पेज प्रिंट करने की ताकत वाली मशीनें हैं, लगा देंगे। तो मारी मारी फिरती हैं आजकल। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही तो चाहिए, कोई कलर थोड़ी चाहिए, बॉलीवुड का पेपर थोड़ी है। एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? 4 क्लास के बीच में एक लग जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? इस पूरे सिस्टम को अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको सवाल, अब आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे नहीं करने, अब आपको सवाल बदलने पड़ेंगे। और सवाल आपको क्या करने हैं कि राम सेतु किसने बनाया था? ठीक है, वो उस समय का इंजीनियरिंग मार्वल था या नहीं था? राम सेतु किसकी याद में बनाया गया था? राम सेतु प्रेम का प्रतीक है या नहीं है? युद्ध का प्रतीक है कि प्रेम का प्रतीक है? लंका का कौन था मालिक? कितने भाई थे? सेनापति कौन कौन था? आजा आजा बेटा। Oh, Owasi is, by the way, Owasi is very learned and I am a baby elephant. Oh my God. मत करती, किसने कहा था? हाँ। और एक और है, वो नशे में घूमते रहते हैं, खुद ही चरस पी रहते हैं। आप देखो,
लोग बहुत सारे बोलेंगे कि मैंने चरस पी रखी है, पर मैं चरस पी के आता नहीं हूँ, मैं तो धर्म को चरस बताता हूँ। आपको सोचना है, देश धर्म से नहीं चलता, चरस से चलता है। एक से बढ़कर एक है। और एक वो आ जाते हैं, बहुत रात हो रही थी, अंधेरी रात थी, लालटेन लेकर एक आदमी आया, उसने मेरे को नौकरी पे नहीं रखा इसलिए मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। चलिए साहब, सर कुछ मत कीजिए, कुत्ते की तरह पीछे पीछे आएंगे ये, तलवे चाटते हुए कुत्ते की तरह पीछे आएंगे। मैं मार्क माय वर्ड्स, कुत्ते की तरह पीछे पीछे आएंगे, तलवे चाटते हुए आएंगे पीछे पीछे। आप पेपर बदल दो, बस कुछ नहीं करना आपको। एग्जाम में क्या पेपर आएगा बदल दीजिए, इनके बाप को पढ़ाना पड़ेगा अगर इनके बच्चे सिलेक्ट होने तो, नहीं तो तुम पढ़ाते रहो अपना आर्यन इन्विजन थ्योरी। पूछ कौन रहा है, कौन पेपर सिलेक्टर था इस बार का? बात ये है, कौन वो निकम्मा नालायक था जिसने इस प्रकार के सवाल पूछे कि ये बच्चे सिलेक्ट हो गए? ये हमारे देश के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? सबसे बड़ा खिलवाड़ हमारे साथ देश के साथ ये हो रहा है। अरे मंदिर वंदिर तो हम ले लेंगे, इनके तो सबूत रखे होंगे, पर इनका क्या करेंगे जो कोड चला आ रहा है? ऐसे आईएएस को सस्पेंड करके बर्खास्त करके घर क्यों नहीं बैठाया जा रहा? हु इज द ब्लडी पेपर सेटर? और इसको ओवरसी कोई क्यों नहीं कर रहा है? ये जो लेटरल एंट्री वाले भरे ये क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? हर एक पेपर, हर एक सिलेक्शन पर नजर होनी चाहिए, एक एक सिलेक्शन पर नजर होनी चाहिए, एक एक सिलेक्शन पर। एक कम्युनिस्ट नहीं आना चाहिए सिस्टम के अंदर, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं जी, किसी का डर नहीं पड़ा मुझे। एक कम्युनिस्ट नहीं आना चाहिए ऐसे पेपर सिलेक्शन में, चाहे वो टीचर की भर्ती हो और चाहे वो आईएएस की भर्ती हो, चाहे वो चपरासी की भर्ती हो, चाहे वो इंजीनियर की भर्ती हो। एक बंदा नहीं आना चाहिए कम्युनिस्ट माइंडसेट वाला। पेपर बदल दो जी, पिच बदल दो, खेल खत्म, अपनी पिच पे खिलाओ, सारा खेल हो जाएगा। आप गलती कर रहे हो सर, सिस्टम वाले जो लोग सुन रहे हैं पहुंचा देना थोड़ा सा ऊपर तक। इनको बता दीजिए आप पिच बदल दो, उनकी पिच पे मत खेलो। जिंदगी भर आप बॉल डालते रहोगे, छक्के मारते रहेंगे, जिंदगी भर पिटोगे। पिच बदल दो, ऐसी गुगली जाएंगी, हर बॉल पे विकेट मिलेगा, हर बॉल पे विकेट मिलेगा। पागल होते रहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम अगर ये उम्मीद करें कि हमारे लोग इस पे आ जाएं, यहां फाइट करके, यहां पढ़ लिख कर आ जाएं, इस पे फाइट कर ले, तो सर मालूम आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये बात कर रहे हो मछली से बोलो पेड़ पे चढ़ जाए। सर उनने पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन बनाया है। अब आप बोलो मछली नहीं, मैं तो हाथी हूं, तो तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। मैं तो शेर हूं, तो नीचे बैठे रहोगे। सिस्टम बंदरों के लिए बनाया गया है, ना शेर के लिए ना हाथी के लिए। सिस्टम को बदल दो सर। अब बंदर परेशान होगा, उसको बोलो पानी में डूब के जाना बिना सांस लिए हुए, उधर से जाके वहां से हाई करना, दूसरी तरफ से जाके 1 किलोमीटर दूर जाके। बंदर पहले ही फेल होके बाहर हो जाएगा। खत्म यार, समझाने की बात थोड़ी है, ये तो खुद से कर लेना चाहिए। इसमें कोई सिस्टम बदलने में कोई बड़ा भारी तोप थोड़ी चलानी, पेपर ही तो बदलना आपको। चिल्लाते रहने दो आउट ऑफ सिलेबस, तूने गलत पढ़ा हम क्या करें, और तू लालटेन लेके पढ़ रहा था तो मैं क्या करूं? हाँ, ऐसे मेरी गलती थोड़ी है। जा लालटेन पढ़, चरस पी, धर्म वाली जो पढ़ा रहा था वो। यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी लेफ्टिस्ट, सिलेक्शन करने वाले भी लेफ्टिस्ट, और एग्जाम सेट करने वाले भी लेफ्टिस्ट, और ऐसे एग्जाम टॉपर भी लेफ्टिस्ट। अतुल जी, तो फाइनल रिजल्ट है। अनिता विजी कहते हैं थैंक्स फॉर केयरिंग अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जी अनिता जी, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। टाइगर शर्मा जी कहते ब्राह्मण के नाम पर कलंक। श्रुति शर्मा, सर क्या बोलोगे, उसको सिलेक्शन चाहिए, उसको मतलब ही नहीं है आपसे। बात ये है, बच्चों को हम सिखा क्या रहे हैं? आज ही मेरी एक बच्ची से बात हो रही, मैं क्या करना, बोले बहुत पैसा कमाना है। उससे क्या होगा? मैं जो चाहूँ सो खरीद सकूँ, जो चाहूँ सो खा सकूँ। ऐसे डोक के डन, आपकी थ्योरी से चलता हूँ, जो चाहो सो खा सको। तो फिर क्या खाओगे? जो अच्छा लगता है। अच्छे में क्या होता है? चिप्स हैं, केक्स हैं, फलान है, ढिकान है, शैम्पेन है, वोडका है, ये पिएंगे। फिर क्या होगा? बॉडी में शुगर और सॉल्ट दोनों ज़्यादा जाएगा। जब दोनों ज़्यादा जाएगा तब क्या होगा? बीपी और शुगर की बीमारी हो जाएगी। फिर क्या होगा एक समय पे आके कि पैसा तो बहुत होगा, सामने सामान बहुत होगा,
पैसा है, खरीद सकते हैं, लेकिन खरीद नहीं पाएंगे, खा नहीं सकते, तो फिर ऐसे पैसे का क्या मतलब है? कंसेप्ट क्लियर रखो। हमारे बच्चों को जो सिखाया गया, हम घर में नहीं सिखाते ना सर, इसलिए ये हालत है। हमने घर में गम खाना सिखाना बंद कर दिया, जो चाहिए तुरंत दे दो, कभी मत दो। ठीक है, जो चाहिए वो कभी मत दो, लेट देम फाइट फॉर इट। आप घर में दे दोगे, बाहर नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तब वो कौन से माले से कूद रहे होंगे, कहाँ फांसी लगा रहे होंगे। लेट देम, उनको फेलियर घर में टेस्ट करने दो सर, बाहर क्यों? ठीक है ना। गुरुजी आपका इंतजार है सिस्टम में, धीरज कामरा जी कहते हैं। मेरे जैसे को सर लेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो वो बवाल मचा दूंगा कि ये पागल हो जाएंगे। क्योंकि मैं इनसे डरने वाला थोड़ी हूँ, मुझे तो जो करना मैं कर दूंगा। मेरे से रिज़ाइन ले लो, बात ख़त्म, मैं चला। ठीक है ना। तो बॉस इस सिस्टम को बदलिए, बहुत आवश्यक है। और सिर्फ पेपर बदलना है आपको, कुछ नहीं करना, और बस पेपर बदल दीजिए, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। हमने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। वेयर डिड वी सेड कि यही पेपर आएगा जो बेबी एलिफेंट पढ़ाएगा? मत पढ़ते, किसने कहा था? हाँ, नोबडी सेड। आपकी चॉइस है। इस बार जिसने किया उसको राउंड अप कर लो सर, उसको नौकरी से निकाल दो, अगली बार का पैटर्न सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होते बन रहा तो मुझे बुला लो, मैं कर देता हूँ। और मेरे को एक साल नहीं लगने वाला, मेरे लिए 1 महीने का काम है ये, मेरे को इतना लंबा समय नहीं लगता। जो आदमी हर 24 घंटे में 2.5 घंटे का लाइव, 24 घंटे तो छोड़िए सर, सोता भी तो होंगे ना। जो आदमी हर 18 घंटे में 2.5 घंटे लाइव बोलता भी है, यानी बचे हुए 15.5 घंटे में तैयारी कर लेता है, उसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन 1 मिनट उससे पहले राजश्री नितिन भुला जी, हिमांशु सिन्हा जी, अच्छा राजश्री नितिन जी का भी हो गया है। तो सर इसको बदल लीजिए, बहुत आवश्यक है। नहीं बदलेंगे तो बहुत दिक्कत रहेगी, बहुत परेशानी रहेगी, सबके लिए परेशानी रहेगी। अंजनी बख्शी जी, जगन्नाथ नायक जी, धन्यवाद आपका। एक मिनट। राजीव कंचन जी, धन्यवाद आपका। पद्मजा विलयवेती जी, धन्यवाद। देन यू हैव चलिए बाकी तो आपका पेपर चेंज एंड का आइडिया 1 नंबर है। देखिए सर, मैंने ज़मीन पर काम किया है धीरज जी, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो मैं इनका बाप हूँ, मैं इतना बाप हूँ कि ये सोच भी नहीं सकते। भाई पेपर भेजूंगा, तुम सील खोल लोगे, लगा लोगे, ये सब तो काम हमने खूब किए यार, सील खोलने लगाने वाले हमको मालूम है। प्रिंटर रख, प्रिंटर 180 पेज निकाल देगा एक झटके के अंदर, 1 मिनट में, 60 सेकंड में। ठीक 8 बजे प्रिंटर ऑन होगा, हाँ भाई सब आ गए, चिल्ला दो यस सर, कैमरे में दिख जाएंगे, सब बैठ गए, खटाक एक एंटर और प्रिंट आउट बाहर, जा बेटा दो अब पेपर, आ जा देखें जरा। ठीक है ना, कौन सी बड़ी बारी बात है। OMR शीट भी निकल जाती है, वो भी प्रिंट हो जाती है, उस पर काले काले गोले लगा लेना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को ये आइडिया भी दे देना, काय के लिए तुम इतने सारे चक्कर में पड़ते हो। चलो तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।